कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू विद्यार्थी, मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 चल रहा था और अब आखिरी वीडियो बची है, खत्म भी होने वाला है। देखते देखते यूं ही निकल गया है ना। तो भाई हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मटेरियल अराउंड अस। हमारे आसपास कितनी सारी चीजें होती हैं जो अलग अलग मटेरियल से बनी होती है, उनकी ग्रुपिंग कैसे होती है, कैटेगरी, प्रॉपर्टी, बहुत कुछ हमने इसमें पढ़ लिया है। और अब हम कुछ डिफरेंट टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने लास्ट वाली वीडियो में क्या देखा था? सॉल्युबिलिटी, यानी कि हमने देखा था कि कौन सी चीजें होती हैं जो पानी में सॉल्यूबल होती है और कौन सी चीजें होती है जो पानी में इनसॉल्यूबल होती है, यानी कौन सी घुल जाती है, कौन सी नहीं घुल पाती हैं। अब पुराना वाला जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ फटाफट उठा के। भाई वो अभी तक मेरे पास, मैंने ग्लासेस रखे हैं, देख लो भाई। ये है मेरे पास शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें हमने चीनी घोली थी, दिख रही है, नजर आ रही है किसी को चीनी? मोनू बोलेगा जरूर आगे कि मेरे को तो दिख रही है। नहीं दिख रही, कोई चीनी नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट। ऐसा भी नहीं है कि ये साफ पानी अभी लेकर आए, वही है वो शुगर वाला। अब दूसरा वाला हमारे पास क्या चीज था? दूसरी हमने सैंड मिलाकर रखी हुई थी, ठीक है। दिख रहा है अच्छे से कितनी ज्यादा नीचे बैठ गई और ऊपर कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट वाटर अब नजर आने लग गया है ना। यानी ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। इससे क्या पता चलता है आपको? इससे पता चलता है ये कि भाई सैंड जो है नीचे बैठ गई क्योंकि वो इनसोल्यूबल है, और जो शुगर थी वो घुल गई है, दिख ही नहीं रही। अब अलग कर सकते हो उसे? नहीं अलग कर सकते। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ वहीं आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है, ये किस चीज को लेकर है? एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी थी पहले, एग्जाम्पल मान लो, जिसमें आया था, याद होगा आपको, कि ऑयल जब हमने पानी में डाला था तो वो ऊपर बैठ गया था पानी के। इसका मतलब जो ऑयल है वो क्या भारी है? नहीं, वो हल्का है, इसीलिए ऊपर आ गया है ना। तो वही हल्का भारी, अब भाई इसमें हम समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। हाउ हैवी और लाइट, कोई चीज कितनी हैवी या कितनी लाइट है, ये देखेंगे हम। एक्टिविटी 6.8 मेजर करना है। 3 एक जैसे दिखने वाले आपको पेपर कप्स, बोल, ग्लास, जो मर्जी ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? हाफ उसको भर लेना है। ईच कप हाफ विद प्रोवाइड मटेरियल, वो मटेरियल डाल लेना है। कौन कौन सा? फिल वन विद वाटर, एक में आपको सिर्फ चाहिए पानी, ठीक है। दूसरे में आपको उसको मार्क कर लेना है, आपको ए, ठीक है, पता रहे ताकि कि पानी है। दूसरा आपको सैंड डाल लेनी है, ठीक है। तीसरे में आपको डाल लेना है क्या? पेबल। पेबल क्या होते हैं? अब कोई पूछे ना मेरे से, मैं बता देती हूँ फिर भी। पेबल होते हैं इस तरीके से, देखो दिख रहा है किसी को? ये होते हैं पत्थर, ठीक है। पेबल डाल लेने हैं, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बड़ा सा कुछ ले आए और बस मम्मी से पिट गए, ये नहीं करना है, पिटाई नहीं खानी है हमको, ठीक है। पेबल ले आएंगे, उसके बाद प्रिडिक्ट विच वन वुड बी हैवियर, विच वन वुड बी लाइटर। खुद थोड़ा सा बुद्धि लगाएं, दिमाग लगाएं, सोचें कौन सा हैवी है, कौन सा लाइटर हो सकता है, ठीक है। अब अपना दिमाग चला लिया है तो मैं भी बता दूं यहां पर, ठीक है। वेट ईच कप यूजिंग अ बैलेंस, सबको हम क्या करेंगे? पहचानेंगे कैसे? कौन अपने दिमाग से अभी अभी एवं ही कुछ गैस कर रहा था? अबे कैसे पता चलेगा जब मेजर ही नहीं करोगे? नापना पड़ेगा ना वजन कितना है, और कैसे पता चलेगा? हाथ से ये भारी लग रहा है, ये हल्का लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। ये वेइंग मशीन होती है, खाने वाली चीजें, या फिर आपने दुकानदार, राशन की दुकान पे गए हो चीजी लेने, वहाँ मम्मी ने भेजा है कुछ लेने, होती है ना मशीनें होती है, वेइंग मशीन अभी ऐसी आने लगी डिजिटल, घर पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो उस पर खाने पीने की चीज़ें ही वे करते हैं, खुद नहीं खड़े हो जाना। तो अब उस पर आपको ये कप रखने हैं तीनों, और वेट मेजर करना है, मतलब आपको वजन देखना है, कितना आपको, कितना जो है रेट, जो ये रीडिंग आ रही है ये कितनी आ रही है, कितनी ग्राम्स, कितनी किलोग्राम्स। किलोग्राम्स तो खैर नहीं आएगी, ग्राम्स में आएगी, ठीक है। तो उससे पता चलेगा विच इज हैवियर और लाइटर। और ये जो प्रॉपर्टी होती है हल्का और भारी वाली, ठीक है, विच इज हैवियर और लाइटर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या है? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मास। समझ रहे हैं? मास, ठीक है। अब जैसे कोई भी चीज, एक बॉल है, ठीक है, एक बास्केटबॉल है, उसके अंदर क्या चीज है? हवा, वैसे तो एयर भरी हुई है, ठीक है। तो वो जो एक पूरा, उसको आप तोलोगे जब, यानी वो जो अंदर पूरा जगह कवर करके वो जो एक वजन दे रही है, जो हैवीनेस दे रही है, वो कितना दे रही है, हाउ मच, तो उसको बोलते हैं मास। आप वजन से भी इसको थोड़ा अभी रिलेटेबल रख सकते हैं, बाद में आगे जाके बताया जाएगा कि मास और वेट में भी डिफरेंस होता है, ठीक है, समझ गए। सो द वन विच इज हैवियर
हैज मोर मास, बहुत कॉमन सेंस की बात हो गई। जो ज्यादा भारी लग रहा होगा उसका मास ज्यादा है, और जो हल्का लग रहा होगा उसका मास कम है। बिल्कुल सही। अब देखो, वेट इज समटाइम यूज्ड इन कॉमन लैंग्वेज। हम कॉमन लैंग्वेज में एक वर्ड यूज करते हैं वेट, यानी वजन, भार, है ना। वही चीज बताई जा रही है वैसे तो ये। फॉर मास, मास के लिए हम ये टर्म कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं। एज इट इज डिटरमाइंड बाय वेइंग, ठीक है, और वो पहचाना किस चीज से ही जाता है, वजन करने से, ठीक है। अब आगे क्या है यहाँ पर, यू विल लर्न मोर अबाउट मास एंड वेट। मास एंड वेट के बारे में मैंने जैसे बताया, अभी आप आगे हायर क्लास में इसको पढ़ने वाले हैं। अभी आपको बस इतना सा आप दिमाग में रख सकते हैं फिलहाल के लिए कि अगर हम किसी चीज का इस तरह से मशीन पे वजन तोल रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा वो कितनी हैवी है या कितनी हल्की है, ठीक है, कितना एग्जैक्ट इसका मास है, ठीक है। मास पता चल गया, अभी थोड़ा कुछ समझ आया। अब बस मैं आती हूं कुछ 1 सेकंड में, और यही वेट करना है, भाग के कहीं नहीं जाना है, ठीक है मोनू। तो भाई बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम झोला लेके, बैग लेकर क्यों आ गई हैं? क्योंकि भाई मैम बताने वाली है वही चीज जो यहाँ आपकी बुक में लिखा हुआ है, जो हो रहा है। अब ऐसे ही सेम मैडम विद्या जो है क्लास में एंटर करती हैं, बच्चे खड़े होते हैं, बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, है ना, ऐसे बोलते हैं, ग्रीट करते हैं उनको। उसके बाद मैम कहती हैं कि अपना जो बैग है, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, मैम नहीं हूँ, 1 सेकंड के लिए, ठीक है, मतलब कुछ देर के लिए, तो मैं बच्ची हूँ, ठीक है। मैम मेरे को कहती हैं, सबको कहती हैं कि बैग जो है उतार दो, नीचे रख दो और बैठ जाओ। अब अगर मैं बैग ऐसे नीचे उतार के रख दूंगी अपनी पीछे सीट पे, तो मैं बैठूंगी कैसे, दिक्कत हो जाएगी, जगह कहाँ है। तो वही सवाल बच्चों के मन में आता है, वही बच्चे कहते हैं। तो वही चीज होती है कि दे कांट सिट बिकॉज द बैग्स ऑक्यूपाई द स्पेस, क्योंकि मेरी जगह तो बैग ने घेर ली, तो मैं कहाँ बैठूं, बैग पे। अब अब मैडम क्या करती हैं, मैम ये समझाने के लिए ही कहती हैं कि भाई बैग रख दो और बैठ जाओ। तो अब मैम एक एक्सपेरिमेंट, एक चीज, एक तरीका, एक एग्जाम्पल देती हैं। 2 टम्बलर या 2 ग्लास मान लो आप, देती हैं किस तरीके से, मैं बताती हूँ। अब देखिए ग्लास की बात कर रहे हैं, सबसे पहले कौन कौन मुझे ये बताएगा, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। ये जो ग्लास के ऊपर ये आपको नजर आ रहा है, कौन सा वाला ग्लास है ये, क्या कौन सा मटीरियल इसका है? ये ट्रांसपेरेंट है, ये जो बीच बीच में है, या ये ट्रांसल्यूसेंट है? ये मुझे कमेंट में जो बताएगा उसको एप्रिसिएशन ही दे सकती हूँ बच्चे, ठीक है। तो भाई बताएगा मुझे, फिर मुझे पता चलेगा कौन बढ़िया मेरी अच्छे से वीडियोस देख रहा है, किसको अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसी को फ्रॉस्टेड ग्लास बोलते हैं, समझ आया, ठीक है। अब चलिए, अब हमें क्या करना है, हमें ले लेनी है, जैसे मैडम ने बोला, ठीक है, बॉटल, ठीक है, बॉटल ले लेनी है। ये मेरी एक बॉटल है। अब मैं इसको खोलूंगी और क्या करूंगी, इसमें जितना भी पानी है उसको भरूंगी, जितने भी ग्लास में ये आए। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ ये है कि 2-2 टम्बलर्स बच्चों को दिए गए हैं, जितनी भी उनकी बॉटल थी, अलग अलग साइज की होगी, इससे थोड़ी छोटी हो सकती है, इससे थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, या मान लो इतनी ही हो, ठीक है। अब ऐसे ही हमें भी करना है, क्या करना है हमें, ऐसे ये ग्लास ले लिया मैंने, ये है ग्लास नंबर 1। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पानी, ठीक है। ये देखो ग्लास नंबर 1 मैंने पूरा इस लाइन तक भर दिया, दिख रहा है आपको। अब क्या लेना है, अब हमें लेना है ग्लास नंबर 2, ठीक है। ग्लास नंबर 2 में मैं क्या करूंगी, फिर से भरूंगी। ग्लास नंबर 2 में मैंने बचा हुआ पानी भर दिया। अब देखो, अब थोड़ा सा नीचे रह गया, पूरा फिल नहीं हो पाया ये, जबकि मैंने इसका पूरा पानी डाल दिया है। तो अब देखो ग्लास बिल्कुल डिट्टो सेम लिए मैंने दोनों, ताकि ना आप ये ना बोलो कि मैम ये तो चीटिंग कर दिया आपने, 2 अलग अलग ग्लास लिए, साइज अलग अलग होगा इसलिए। ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखना है, सेम डिट्टो ग्लास है और दोनों अलग अलग है भाई, ठीक है। दोनों मैंने भरे 1 बाय 1, एक फुल भर गया, एक थोड़ा कम रह गया, ठीक है। यही सेम चीज बच्चों के साथ वहां पर भी हो जाती है, ठीक है। यही सेम चीज बच्चों के साथ होती है, क्या होती है, वही बात कि भाई वो दोनों टम्बलर जब फिल करते हैं तो एक टम्बलर तो पूरा मोस्टली बच्चों का जो है भर गया है, लेकिन दूसरा जो है वो थोड़ा बहुत खाली है। बहुत बच्चों का ज्यादा खाली है, बहुत बच्चों का थोड़ा भर गया है। तो अब क्या है, जो कैपेसिटी है दोनों टम्बलर की जो एबिलिटी, मतलब उस दोनों वो जो साइज है कि भाई कितना उसमें पानी है, वो बिल्कुल बराबर है, बराबर के ग्लास है, यानी कैपेसिटी एकदम सेम है, बराबर है।
लेकिन जो पानी का लेवल है वो डिफरेंट है हर केस में। ऐसा क्यों? क्योंकि हर किसी की बॉटल में डिफरेंट अमाउंट ऑफ पानी भरा हुआ है, ठीक है। किसी की बॉटल 500 ml की होगी, किसी की 700 ml की होगी, किसी की 300 350 ml की भी हो सकती है। तो इस वजह से क्या होगा, डिफरेंट लेवल भरेगा, है ना। तो भाई किसी का क्या हुआ, पूरा ग्लास वो भर गया और दूसरा इतना सा भरा, किसी का इतना, किसी का इतना, ठीक है, ऐसे भरेगा। क्यों? क्योंकि बॉटल जो थी वो अलग कैपेसिटी की थी, है ना। यहाँ बोल सकते हैं पानी जो था, पानी का लेवल अलग अलग था सबके पास, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो वाटर इन द फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाई लेस स्पेस, ठीक है, लेस स्पेस पानी ने ले लिया। इंडिकेटेड दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस टम्बलर इज लेस। इससे आपको क्या पता चल रहा है, देखो बहुत आम सी बात है, दोनों ग्लास हम फटाफट देखते हैं फर्क इसमें। ये देखो, ये वाले ग्लास पूरा भरा हुआ है, इसने ज्यादा स्पेस, इसमें जो पानी है इसमें पानी ने ज्यादा स्पेस ले लिया। अब ये वाला जो ग्लास है इसमें पानी ने थोड़ा सा कम स्पेस लिया, समझ आ रहा है, ठीक है। ये जो स्पेस लेने वाली बात हो गई, ठीक है, ऑक्यूपाई कर लेना स्पेस को, इसी को हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, यही चीज होती है वॉल्यूम, ठीक है। जगह जो होती है, जगह, अब जगह घेर ली, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था, क्या मैडम ने क्या बोला, अब पीछे बैग रख दिया मैंने तो बैग ने मेरी जगह ले ली ना, स्पेस ले लिया बैग ने मेरा, ठीक है। मैं बैठू कहाँ, मेरा स्पेस चला गया। और जहां मैं अगर बैठ जाऊं, यहां मैं अगर बैठ जाऊं, यहां मैं अगर खड़ी हुई, जो मैंने जिस जगह में, जिस दायरे में खड़ी हुई, क्या है ये स्पेस, मैंने स्पेस ले लिया। अब मैं अपना वजन करूंगी तो ये क्या होगा, मेरा मास होगा, समझ आ रहा है दोनों चीजों में फर्क, ठीक है। बस यही छोटा सा बेसिक सा फंडा था, मक्खन जैसी चीज थी। आई होप आप सबको बहुत बढ़िया समझ आ गई होगी अब एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। यहाँ ये बच्ची है, इसको फिर चुल है, ठीक है, फिर चुल है, इसको क्या कर रही है, ये कोई भी देख के तो बेवकूफी भी बोल सकता है, पर उसको एक्सपेरिमेंट मान रहे हैं हम यहाँ पे। उसने बड़ा वाला जग ले लिया और बॉटल में भरी जा रही है। अब हुआ क्या यहाँ पर इसके साथ, जग तो जी बड़ा है, जग है 1 लीटर का, बॉटल है 500 ml की, तो पानी बाहर आ जाएगा ना, आधा पानी बाहर आ जाएगा रिवर्स, क्योंकि 500 ml तक भर जाएगा, बाकी का 500 ml उसके लिए दूसरी बोतल चाहिए होगी। तो यही चीज इसके साथ गड़बड़ हो गई है। Why was I not able to transfer? वो सोच रही है, अरे मैं सारा पानी जग से बोतल में ट्रांसफर क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, into an empty water bottle completely. Now I know the reason. अब वो कह रही है, अब मैडम जो विद्या ने उसको समझा दी थी चीजें, उसको दिमाग आ गया, अब वो समझ गई ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी हम पानी पीते हैं, जो बॉटल्स होती हैं हमारी, वो आपने नोटिस किया होगा अलग अलग साइज की होती है, उनकी कैपेसिटी, जैसे इसकी कैपेसिटी 500 से 700 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, लिखा होता है बहुत सारी बॉटल्स पे, तो ठीक है, तो वही उससे ही हमें पता चलता है, ठीक है। तो यही चीज वो कह रही है कि कई बार हम खरीदने जाते हैं डिफरेंट बॉटल जो मार्केट में मिलती हैं, उसमें क्या होता है डिफरेंट साइजेस की वो होती हैं, कई बार उन पे मार्किंग होती है, कई बार नहीं होती। तो कैसे कैसे साइजेस की वो मिलती है, वो मिलती है 1 लीटर की, 500 ml की, 200 ml की, और भी मिलती है 350 ml की, 2 लीटर की भी आती है। फिर उससे बड़ा जग आ जाता है, मयूर जग जिसको बोलते हैं। सो इसका मतलब क्या है, रिटर्न एज नेट क्वांटिटी ऑन द बॉटल। और मोस्टली बॉटल्स की जो नेट क्वांटिटी, जो टोटल क्वांटिटी या जितना कैपेसिटी वो ले सकती है पानी की, वो लिखा होता है, कई बार नहीं भी लिखा होगा उस पर, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है, ये जो ml हो गया, ठीक है, ये जो ml, लीटर, ये सारी चीज़ें जो ये क्वांटिटी हम डिसाइड कर रहे हैं पानी की, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बॉटल। कि भाई 1 लीटर पानी बॉटल के अंदर आएगा या 500 ml आएगा या 200 ml आएगा, समझ आ रहा है, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पर द बॉटल्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्क आर लेबल्ड एज 500 ml इंडिकेटिंग द वॉल्यूम, ठीक है। वही चीज यहाँ पर ये बच्चा कह रहा है, सोच रहा है कि जो बॉटल्स होती हैं जिसमें हम पानी या दूध पीते हैं, उस पर लेबल होता है कई बार कि 500 ml है ना। आप मार्केट में जूस वूस खरीदने जाते हैं, उस पर लिखा होता है ना 375, 500 ml, इस तरीके से मार्किंग्स होती है, गौर से देखना, 200 ml, ठीक है। तो वो क्यों होती है, यही कि वो बता रहा है कि इतना ही इसमें वॉल्यूम है, जो भी चीज उसमें भरी हुई है उसका, जैसे पानी, दूध, जूस, जो भी है, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई, नाउ यू हैव बिकम फेमिलियर विद मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब आपको मटेरियल्स के बारे में काफी सारी प्रॉपर्टीज पता चल गई होंगी। However, all material do not possess all these properties. सारे मटेरियल के पास सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंट मटेरियल की होती है। आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना, मजा आया होगा ये पढ़ने में। मैंने काफी कोशिश करी कि आपकी एक एक चीज अच्छे से आपको क्लियर हो जाए और दिमाग में घुस जाए।
तो भाई फ्लैशबैक में जाएंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि अच्छे से अगर पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स में मजा ही नहीं आएगा। तो फटाफट अगली वाली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। अभी के लिए बाय बाय क्यूडीज, अपना ख्याल रखिए और हेल्दी रहिए। चलिए बाय।